अभी हाल ही में हमें एक ग्रेट यंग मैन के बारे में पता चला है। हाल ही में एक महान युवक सामने आया है। महान युवक कौन है? साहिबजादा फरहान। कैमरे के सामने खड़ा हुआ, AK-47 हाथ में, चेहरा बहुत सीरियस और दिमाग गैर हाजिर, मेंटली एब्सेंट। उसने जो इशारा किया उसे देख के पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है और ISI वाले सख्ते में आ गए हैं। ISI वालों के आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन खुशी के नहीं, हंसी के आंसू। भारत के जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया फाइटर्स अचानक एक्शन में आ गए हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया फाइटर्स एक्शन में आ गए हैं। हम तो खुद आतंकवाद के शिकार हैं, पाकिस्तान ऐसा कहता है, बार बार कहता है कि हम आतंकवाद के शिकार हैं। यही लाइन हर बार इस्तेमाल होती है जैसे कि कोई साबुन का विज्ञापन हो। साहिबजादा फरहान आतंक का इंस्टाग्राम एम्बेसडर। अगर आप कह लें कि साहिबजादा फरहान इस वक्त इक्विवेलेंट टू आतंक का इंस्टाग्राम एम्बेसडर, तो गलत नहीं होगा। फरहान का AK-47 इशारा न कोई बयान था, न कोई स्ट्रेटेजी, न कोई रणनीति, बस एक टिकटॉक के स्तर की नौटंकी, जिसका एम क्या था, जिसका मकसद था डराओ भी, दिखाओ भी और लाइक्स भी पाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये किसके लिए काम करता है? तो जवाब बहुत ही आसान सा है, जहां दिमाग बंद वहां बंदूक चालू। पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है, पाकिस्तान की मानसिकता समझें। तालिबान भी अपने हैं, आतंकी भी हमारे भाई हैं, और फिर दुनिया से उम्मीद भी है कि हमें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। पाकिस्तानी नीति इतनी विरोधाभासी है कि एक ओर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर की शांति की बात करते हैं और दूसरी ओर AK-47 के साथ वीडियो पोस्ट करने वाले साहिबजादों को शहीद का दर्जा भी दे देते हैं। पाकिस्तान की रणनीति का सिलेबस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी का सिलेबस आपको पता है क्या होना चाहिए? आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस इनके लिए जब आता है तो IMF को कॉल करो। पीस टॉक्स की अगर बात करें तो कैमरे के सामने करो पीस टॉक्स की बात, पीछे से हमला करो। विदेश नीति की अगर इनकी बात करें तो ट्विटर पर #फ्री कश्मीर ट्रेंड करवाओ। और अगर देशभक्ति की बात करें तो जिसको भूख लगी हो उसे गोली दे दो, यानी गोली से मार दो। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद क्या है? जब तक आपके यहां होता है वो जिहाद है, जब हमारे यहां होता है तो वो साजिश हो जाती है, और जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात आती है हम विक्टिम बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर लब्बो लुबाब यही है कि AK-47 का इशारा सिर्फ एक हथियार नहीं, एक सोच है। वो सोच जो किताबों से नहीं, कारतूसों से सोची जाती है, कारतूसों के बलबूते चलती है। जिस देश ने आतंकवाद को नीति और प्रॉक्सी वॉर को कूटनीति बना लिया हो, वहां फरहान जैसे इंटरनेट मुजाहिद उगते हैं जैसे बारिशों में कुकुरमुत्ते उगते हो। तो अगली बार जब कोई फरहान AK-47 लेकर इशारा करे या AK-47 का इशारा करे तो समझिए ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये पाकिस्तान की मानसिकता का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो बॉर्डर पर इस तरह की रोज चलती ही चलती है। AK-47 वाला आशिक आप इसे मान लीजिए। देखिए, पाकिस्तान की नई बॉलीवुड फैंटेसी समझ लीजिए, ऐसे भी कह सकते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने हाल ही में एक AK-47 वाला इशारा किया जैसे कोई नया सुपर हीरो बन गया हो, कैप्टन कलाशनिकोव। अब ये समझ नहीं आता कि भाई मैच जीतने पर बल्ला उठाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, लेकिन जनाब AK-47 की मशक करतब दिखा रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि शांति का संदेश नहीं, गोलियों की बारिश लाए हैं। इसे कहते हैं खेल के मैदान में भी आतंकवाद की ट्रेनिंग। सरप्राइज नहीं हो रहा है, आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तान में AK-47 सिर्फ एक हथियार नहीं है, राष्ट्रगान का दूसरा संस्करण भी है, जहां बच्चों को लूलाबाई में नहीं कलाशनिकोव चलाना सीखो सुनाया जाता है। वहां क्रिकेटर मैदान में रन नहीं, रिबेलियन कमाने आते हैं। और फिर इत्तेफाक देखिए, यही सोच पहलगाम जैसे हमलों में झलकती भी है। श्रावण में बम और बंदूकें क्योंकि अमरनाथ यात्री आस्था लेकर आते हैं, AK-47 नहीं। लेकिन पाकिस्तान की नजर में ये आस्था भी एक थ्रेट वाली आइडियोलॉजी बनती जा रही है। ये आस्था वो तमाम यात्री, वो तमाम श्रद्धालु जो अमरनाथ यात्रा पहुंचते हैं, वे पाकिस्तान के लिए थ्रेट टू आइडियोलॉजी बन जाते हैं। कश्मीर की वादियों में बर्फ से नहीं, आतंक से ठंडक फैल रही है, ऐसा पाकिस्तानियों की आइडियोलॉजी है। जहां पहलगाम की सुबहें शांति मांगती हैं, पाकिस्तान वहां रात में घुसपैठ भेज देता है। टूरिज्म नहीं चाहिए, मार्टियरडम चाहिए, ये है वहां की पॉलिसी। अब जब वहां का क्रिकेट मैदान में हथियार की नकल करता है, आपने देखा किस तरीके से साहिबजादा AK-47 से इस तरीके से इशारा करते हुए नजर आए। जब वहां का क्रिकेटर मैदान में हथियार की नकल करता है तो समझिए ये कोई अकेली सोच नहीं है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्वैग है, जहां क्रिकेट बैट नहीं, बंदूक की नोक पर मैच फिक्स होता है। AK-47 इशारे को देखकर बस यही कहना है, जब खिलाड़ी भी आतंकी सोच को रोमांटिक बना दे तो समझिए देश सिर्फ मैच नहीं हार रहा है, इंसानियत भी हार रही है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फिर से हराया। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान एक बार एशिया कप में हार चुका है हिंदुस्तान के हाथों। सूर्य कुमार यादव कैप्टन ने पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया तो इतना तल मिला गए कि बायकॉट कर दिया। अब फेस सेविंग तो करनी ही थी, अपनी इज्जत तो बचानी ही थी विरोधाभासी करके।
आवाज उठा के ही सही, मैदान में बल्ला बोला, गेंद गूंजी और भारत का झंडा लहराया। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान हार को पचा नहीं सके। हाथ मिलाने की बजाय उन्होंने एक और हरकत कर दी, और हाथ मिलाते भी किससे, वो हार गए थे। पिछली बार भी इंडियन कैप्टन ने टॉस के समय हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। जब मैच खत्म हुआ तब भी हाथ नहीं मिलाया गया। AK-47 चलाने का इशारा कर दिया गया। जब हाथ नहीं मिला पाए तो AK-47 का इशारा कर दिया। ना जाने क्या दिखाना चाह रहे थे। वाह जनाब, खेल भावना मरी पड़ी थी और आप गोलियों की एक्टिंग कर रहे थे। ये AK-47 का इशारा था या खिसियाहट का फुल डोज? जब देश हारता है तो सम्मान से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तो खिसियाहट का इंटरनेशनल मास्टर है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस अब बिल्ली AK-47 अपने साथ ले आई है। मैदान में बल्ला नहीं चला तो अब बंदूक का इशारा करके दिखाओ कि हम तो जिहादी सोच से ही खेलेंगे, कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान में क्रिकेट नफरत और AK-47 का तिकड़ी कनेक्शन बन गया है। रन ना बना सको तो नफरत बना लो, यही है पाकिस्तान का अनौपचारिक मंत्र। बच्चे वहां बल्ला थामने से पहले बंदूक पकड़ते दिखाई दिखते हैं, बंदूक पकड़ना सीखते हैं। खिलाड़ी वहां रन से ज्यादा रेडिकल इमेज कमाना चाहते हैं, और जब हार जाएं तो क्रिकेट को भी आतंक का मंच बना देते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में मैच नहीं जीतते, वे मानसिक जिहाद जीतने आते हैं। इतना जहर कहां से लाते हैं? बहुत सिंपल है, इतना जहर कहां से लाते हैं? स्कूलों में पढ़ाई कम, नफरत ज्यादा होती है। टीवी पर एंकर्स नहीं, जहर उगलने वाले प्रवक्ता होते हैं। खिलाड़ी नहीं, कट्टर सोच के प्रचारक होते हैं। जब देश की सरकार से लेकर स्टेडियम तक आतंक को असली मर्दानगी कहा जाए तो खिलाड़ी बैट से नहीं, AK-47 के इशारे से हीरो बनने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट नहीं, जिहाद प्रीमियर लीग कहा जाना चाहिए। अब पाकिस्तान का क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, एक विचारधारा की प्रैक्टिस पिच बन चुका है, जहां हारने पर माफी नहीं, धमकी दी जाती है, जहां सम्मान नहीं, इशारे चलते हैं, और जहां खिलाड़ियों के पास रन नहीं, जहर की जुबान होती है। तो इस पर निष्कर्ष क्या कहता है? साहिबजादा का AK-47 इशारा ये नहीं दिखाता कि वो कितने बहादुर हैं। वो कितना बहादुर है दरअसल, ऐसे कहें तो, क्योंकि उनके लिए जो बचा खुचा सम्मान था वो उनके इस इशारे से ही खत्म हो गया है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की टीम हार को हजम नहीं, हथियार से ढकने में यकीन रखती है। भारत ने बल्ले से जवाब दिया था, पाकिस्तान ने इशारों में धमकियां दी। फर्क साफ है, वो मैदान में लड़े, हम भी मैदान में लड़े, हम जीते, लेकिन हम सोच से भी जीते।